मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आज एक वीडियो लेकर आया हूँ जो कि समाज में मुख्य वीडियो है और समाज की नींव भी कहा जा सकता है। आजकल अधिकतर शादियों को टूटते हुए देखता हूँ। बड़ा दुख होता है कि अभी 3 महीने शादी को हुए, 4 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने शादी को हुए और तलाक की स्टेज आ गई। लड़का पक्ष कभी तलाक दाखिल कर रहा है, कभी लड़की पक्ष तलाक दाखिल कर रही है। तो इस बारे में एक वीडियो बनाया है मैंने कि किन किन आधारों पे तलाक हो सकता है। तलाक इस तरह से नहीं होता है जैसे लोग खेल समझते हैं, भैया मुझको तलाक दिला दीजिए। तमाम लोग आते हैं, लड़के आते हैं, अरे मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, मुझको आप तलाक दिला दीजिए। लेडीजें आती नहीं वो मुझे पैसा दिला दीजिए, मेरा पैसा जो शादी हुई वो वापस कर दें और मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, मुझे तलाक करा दीजिए। हम या तो दूसरा विवाह करेंगे, नहीं करेंगे तो हम उसके साथ नहीं रहेंगे, उस कमीने के साथ नहीं रहेंगे। इस तरह की बातें आए दिन कमीने और कमीनी बनाया करते हैं। पहले विवाह के पहले ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि लड़का क्या कमाता है, क्या व्यवसाय करता है, उसकी समाज में क्या है, नौकरी है, व्यवसाय है या क्या, या पारिवारिक स्थिति क्या है, या पुरुष है तो स्त्री का चरित्र कैसा है, स्त्री का परिवार कैसा है। पहले देखते नहीं, बाद में 75 गाली देते हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा ही है वो। तो खैर इन सब बातों की बात लेकर कहाँ बैठ गए। चलो ये बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है तलाक टॉपिक पे आते हैं कि तलाक जो है जो आप प्राप्त करेंगे वो कई आधार हैं तलाक के। तलाक ऐसे नहीं प्राप्त होती है। क्रूरता का आधार है, यदि पति या पत्नी द्वारा, जो पहली बात तो सबसे प्रमुख बात यह है कि जिसने आवेदन किया है, जिसने तलाक का आवेदन किया है, वो उसका पूरा भार उसी के ऊपर होता है। उसको साबित करना होता है कि वो तलाक क्यों लेना चाहता है और क्या पत्नी द्वारा, पति ने अगर दाखिल किया, पत्नी द्वारा क्रूरता की गई, क्या उसको स्वास्थ्य के प्रति खतरा है, क्या उसका परित्याग किया गया है, क्या पत्नी अलग रह रही है, क्या 2 वर्ष से अधिक अलग रह रही है, या पत्नी के 7 वर्ष से लापता है, या कोई कोढ़ वगैरह रोग से ग्रसित है, या 7 साल से बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, या और भी तरह तरह की, मतलब क्यों बिना कारण अलग रह रही है, या मानसिक शारीरिक आघात देती है, या बिना पूछे घर से चली जाती है, या किसी दूसरे के साथ जारता की स्थिति में रह रही है। तो इस तरह से पति भी उन आरोपों को साबित करना होता है। और यदि पत्नी इन तरह की बात कह रही कि दूसरे पति ने दूसरे से विवाह कर लिया, या वह मुझे खर्चा नहीं देता है, या मेरे साथ संबंध नहीं रखता है, या मुझे परित्याग किया हुआ है, या दूसरी स्त्रियों से उसके संबंध हैं, या अनावश्यक पैसे के बर्बाद करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, या मारपीट करता है, या समाज में बेइज्जती करता है, या उल्टी सीधी बातें कहता है, या 7 वर्ष से उसका पता नहीं लग पा रहा है, या पति ने संन्यास ले लिया, बाबा बन गया है। तो इस तरह के कई कारण होते हैं जो उसके तलाक का मुख्य आधार बनते हैं। जानबूझ के हमेशा उपेक्षा करता रहता है। तो इस तरह से अदालत में उस चीज़ों को साबित करना होता है और उस पर साक्ष्य प्रस्तुत करने होते हैं, उनमें गवाह प्रस्तुत करने होते हैं। गवाह जब प्रस्तुत करते हैं तो आप एफिडेविट के साथ गवाही लगाते हैं विद फ़ोटो तस्दीक करा के, और उसके बाद उनके गवाहों के बयान होते हैं। बयान होने के बाद विपक्षी जो वकील होता है, जो दूसरी पार्टी का, वो उनसे जिरह करता है, जिरह करके उनसे क्वेश्चन पूछता है, वादी से जिरह करता है, गवाहों से जिरह करता है। उसके बाद न्यायालय उसको अपने एक साँचे में तौलता है। न्यायालय कभी नहीं चाहता कि किसी के तलाक हो,
वो भरसक प्रयास करता है न्यायालय लड़की को समझाता है, लड़के को समझाता है, और कोशिश यही रहती है इन दोनों में सामंजस्य हो जाए और ये पुनः जो है दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करने लगे। परंतु जब वो देख लेते हैं कि कई प्रयास करने के बावजूद भी कोई उनके साथ रहने की पर वो सीमा नहीं रही है और कोई व्यक्ति लड़का पक्ष लड़की की तरफ या लड़की पक्ष लड़का के साथ कोई अत्याचार करता है और इनको तलाक देना ही लाजमी है, तो मुकदमा चलाने के बाद सारी स्थिति देखने के बाद न्यायालय इस तथ्य पर पहुंचता है यदि कि नहीं इनका जो है तलाक देना इनके उद्देश्य की पूर्ति होगी और तलाक देना सही है, तो वो इस तरह से तलाक दे सकता है। और यदि अदालत को ये लगता है कि नहीं तलाक देना गलत है और तलाक नहीं होनी चाहिए, तो वह उस चीज़ को खारिज भी कर सकता है। तो इसलिए तलाक के बहुत से ग्राउंड हैं, उन ग्राउंडों पर खरा उतरना पड़ता है, उन सबूतों को दिखाना पड़ता है, उन साक्ष्यों को प्रस्तुत करना पड़ता है और अदालत को ये समझ में आता है कि नहीं तलाक लेने का अधिकारी है, तो ही तलाक प्राप्त होती है, वरना वो तलाक खारिज कर दी जाती है। इसलिए इसको आप गुड्डा गुड़ियों का खेल ना समझें। 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ, नहीं तो एक जन्म का साथ तो निभाए और प्यार और सद्भाव के साथ रहे। और शादी विवाह जो है 2 परिवारों का मिलन होता है, इस चीज़ को समझते हुए तलाक की तरफ न जाए। जो लोगों ने भोगवान भोगा है या भोगते चले आ रहे हैं या समाज को देखा है करीब से या गड्ढे में गिरे हैं, तो दिशा जरूर बताते हैं कि आगे गड्ढा है भाई साहब, जरा संभल के चलिए। पर ये तो समझ समझ के फेर है। कुछ लोग गड्ढे में गिर के ही सीखते हैं और कुछ लोग किसी का तजुर्बा लेके सीख जाते हैं। ये समझ की बात है और आप समझ की बात अमिताभ बच्चन ने कहा था ना, समझ के समझ को समझे, समझना भी एक समझ है, समझ को समझ ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझे। तो भैया समझ को समझे और सही ढंग से काम ले, अपने परिवार को बचा कर रखें, परिवार को मिला कर रखें, सद्दी बुद्धि से चलें, संघर्ष करें, समाज को देखें, परिवार को देखें, अपने और प्लस अपने पत्नी के परिवार को देखें, दोनों को मिला के जोड़ के चलें, इसी में आपका कल्याण है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।